हिंदी अध्ययन विभाग से CNC PU कॉलेज होगा। हम पिछले क्लास में पाठ युवा उनसे लेखक स्वामी विवेकानंद इनके बारे में पढ़े थे। इसके साथ साथ युवा उनसे पाठ में स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों को क्या संदेश दिए थे या मार्गदर्शन दिए थे, इसके बारे में भी पढ़े थे। अब आगे का पाठ पढ़ेंगे। एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ या यात्रण है। कमजोरी ही मृत्यु है। एक सच्चाई क्या है? शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मरण है। ನಾವು ಶಕ್ತಿವಂತರಾದ್ರೆ ಅದೇ ಜೀವನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುರ್ಬಲತೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಸತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಇವರು ನವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। शक्ति से ही हम अमर हो सकते हैं, इस दुनिया में अमर हो सकते हैं। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ या यात्रण है। कमजोरी ही मृत्यु है। उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है, उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से आज्ञा राशि के ऊपर प्रतीत होता है, इसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी निर्भयता। अभी वह क्या है? निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। हम इस संसार में, संसार का मतलब समाज के नव युवकों को इन्होंने क्या संदेश दे रहे हैं? संसार की यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। निर्भीकता मतलब भय से भयहीन होना। आपके नव युवक भयहीन होना चाहिए। एक सत्य है कि इस ऐतिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। इस जगत या आध्यात्मिक जगत में भय ही पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, भय से दुख होता है। यह मृत्यु का कारण है, भय ही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप हो रहा है। इस समाज में या इस संसार में भय से ही दुख के कारण क्या है? भय। दुख का कारण है भय और भय से मृत्यु हो रहा है और बुराई का काम हो रहा है इस जगत में। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? नव युवक या तरुणों को मजबूत, उनको मन से मजबूत बनाना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। धर्म पहले नव युवक या नव पीढ़ी मजबूत होना चाहिए, बाद में उनको धर्म के बारे में बता देना चाहिए। मेरे तरुण मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। पहले तुम शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। मेरी सलाह क्या है? तुम पहले मजबूत या शक्तिशाली बनो। तुम गीता के अध्ययन के अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। तुम गीता के द्वारा, धर्म के द्वारा ही तुम ಸ್ವರ್ಗ ಕೆ ಸಮೀಪ ಪਹੁಂಚ सकते हो। ನೀನು ಏನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮದಿಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕು। ये कुछ कड़े शब्द है पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुमको प्यार करता हूँ, इसलिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ कि कांटे कहाँ चुभते हैं। इसका मतलब तुम्हें कहाँ तकलीफ आता है। अच्छे कार्य करने में कहाँ पर तकलीफ होता है। ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। मुझे इसका कुछ अनुभव हुआ है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियों अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम मन से मजबूत होने पर
या शक्तिशाली बनने पर धर्म का मार्ग पर जा सकते हो या अच्छे कार्य कर सकते हो। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। तुम मन से मजबूत होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुण पा सकते हो। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे। ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ। तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना या ना होना ही है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗು। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। अब भी कर रहा हूँ, अब भी मैं अनुभव कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा अनुभव कर रहा हूँ। ನಾನು ಅನುಭವವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ। मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಅನುಭವ ಆದಂಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ನನ್ನ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म एवं अतः प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म भक्ति योग या ज्ञान के द्वारा हम कर्म भक्ति योग या ज्ञान के द्वारा इनमें किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर सकते हैं और मुक्त हो जाओ। ये सारे चीज से हम ज्ञान के द्वारा हम धर्म के पास जा सकते हैं या अच्छे कार्य कर सकते हैं। यही धर्म का सर्वस्व है। धर्म का सर्वस्व क्या है? कर्म भक्ति योग और ज्ञान के द्वारा हम चलना ही धर्म का सर्वस्व है। मत मतांतर विधि या अनुष्ठान ग्रंथ मंदिर ये सब गौण्य है। मत मतांतर विधि या अनुष्ठान ग्रंथ मंदिर ये सब गौण्य है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि ईश्वर है तो हमें उसको देखना चाहिए। यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए। आत्मा है तो हम उसका प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। नहीं तो हम उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ईश्वर रहता है तो हम ईश्वर को देखना चाहिए, नहीं तो हम उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। ढोंगी बनने से ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। एक विचार ले लो उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। एक विचार ले लो, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದನೇ ನೀವು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। उसी को सोचो, उस विषय पर ही तुम विचार करते रहो। उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क मांसपेशियां स्नायुओं और शरीर
के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओत प्रेत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆನೆ ಓದಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಬಹುದು. यही सफलता का रास्ता है. हम एक विषय पर ही विचार करने से हम सफलता पा सकते हैं, रास्ता है. और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है. पहले से क्या धार्मिक पुरुषों ने महान बन चुके हैं, उनका निर्माण किस तरह हुआ? ये विषय पर विचार करने से ही ये महान पुरुषों का निर्माण हुआ है. मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ. मैं सारे धर्म को स्वीकार करता हूँ, उसके साथ साथ सारे धर्म का पूजा करता हूँ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना भी करता हूँ, इसके साथ साथ ईश्वर का भी उपासना करता हूँ. वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो. मैं मुसलमानों की मस्जिद जाऊंगा, मैं ईसाइयों की गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा. मैं मुस्लिमों के मस्जिद जाऊंगा. स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, मैं सारे धर्म का पूजा करता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ. इसके साथ साथ मुस्लिमों के मस्जिद जाऊंगा और ईसाइयों के गिरजों के क्रॉस के सामने घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करूंगा. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಮಸೀದಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಚರ್ಚ್ಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा. मैं जंगलों में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा. मैं जंगलों में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान भी करूंगा. जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं. भगवान के आगे जाने के लिए, भगवान के बारे में समझने के लिए हिंदू लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान करते हैं. वहां पर भी मैं जा रहा हूँ, जाऊंगा, कहकर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं. शिक्षा विविध जानकारियों की ढेरा नहीं है. शिक्षा विविध जानकारियों की ढेरा नहीं है. जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठोस दिया गया और जो आत्म सत्य हुए बिना वह आजन्म पढ़ रहकर गड़बड़ मचाया करता है. ಶಿಕ್ಷಾ ವಿವಿಧ ಜಾಣಕಾರಿಯೋ का ढेरा नहीं. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಭಂಡಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण. हम उन विचारों की शिक्षा से हमको क्या विचार चाहिए उसको हम अनुभूति कर सकते हैं. जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो. शिक्षा जीवन निर्माण के लिए, मनुष्य निर्माण के लिए तथा चरित्र निर्माण के लिए सहायक हो रहा है. यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्म सत्य कर उनमें अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है. ನಿಮಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, अपने भाइयों का नेतृत्व करना नहीं वरना उनकी सेवा करने
का प्रयत्न करो। तुम नेतृत्व मत लेवो, अपने भाइयों का सेवा करो। नेता बनने की इस क्रूर जन्मतता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। नेता बनने जाकर बड़े जहाज रूपी समुद्र में डूबे हुए है। ಏನು ನಾವು ನೇತೃತ್ವ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನೇತಾಜಿ ಏನು ನೇತೃತ್ವ ತಗೋಬೇಕು, ನಮ್ಮತನವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वत्र अभाव है। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वत्र अभाव है। हम सारे लोगों को संगठन करना चाहिए, वो तो हम नहीं कर रहे हैं, पर इसे हमें पुनः स्वभाव में लाना चाहिए। क्या स्वभाव में लाना चाहिए? लोगों को संगठन करना। इसका महान रहस्य है ईर्ष्यों का अभाव। ईर्ष्यों का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। तुम दूसरों से समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। संगठन का रहस्य क्या है? दूसरों से समझौता करना। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्यों को सदा के लिए छोड़ दो। तुम सब आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्यों को सदा के लिए छोड़ दो। दलबंदी और ईर्ष मतलब दूसरों पर जलना, इस विषय को तुम सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। तुम किस तरह होना चाहिए? पृथ्वी माता की तरह सहनशील बनना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको, यदि तुम सहनशील का गुण प्राप्त करो तो सारा संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। सारा संसार, सारा जगत आकर तुम्हारे पैरों पर लौट सकता है।